बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन हम इसके नेम से ही निकालते हैं। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, और थर्मोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम हीट चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर हीट चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो उन हीट चेंजेस की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, फर्स्ट टॉपिक सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको पहले हम स्टडी करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे जिनमें ये वाली टर्म्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सिस्टम है। या लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो रिएक्शन होगा वो सिस्टम होगा। जिस चीज़ के ऊपर आप रिएक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सिस्टम होगा। या क्लासरूम के अंदर कोई भी चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो सिस्टम होगी। या सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज इट्स सराउंडिंग। जहाँ पर भी जिस चीज़ के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो चीज़ सिस्टम है, और उसके आसपास जो चीज़ें हैं, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स है, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी हुई है, आपने सिर्फ इधर से करना है, पहले वाली लाइंस नहीं करेंगे आप। सिस्टम की डेफिनेशन इधर से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और यहाँ तक इसमें सराउंडिंग की भी डेफिनेशन आ जाती है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की डेफिनेशन इसमें आ जाती है। और इसके बाद एक चीज़ आ जाती है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है उसको बाउंड्री कहते हैं। वो सरफेस रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री की डेफिनेशन। अब ये तीनों डेफिनेशंस आपने कर लेनी है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज वी हैव अ कप ऑफ वाटर या अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके अंदर वाटर मौजूद है। इस वाटर के ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट सपोज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो ये जो वाटर होगा ये सिस्टम है। और वाटर जिस कप या गिलास के अंदर मौजूद है वो कप या गिलास सराउंडिंग है। गिलास जिस टेबल के ऊपर मौजूद है वो टेबल सराउंडिंग है, और सराउंडिंग एयर जो है वो भी इसकी सराउंडिंग होगी। सिस्टम क्या है? वाटर, और वाटर जिस कप गिलास के अंदर मौजूद है, जिस टेबल के ऊपर ये गिलास मौजूद है, और सराउंडिंग एयर जो है ये सराउंडिंग में आ जाएंगी। और थर्ड चीज़ आ जाती है बाउंड्री। बाउंड्री कोई रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रही है। अब सिस्टम तो हमारा यहाँ तक है, वाटर यहाँ तक है गिलास में, और ये जो गिलास है वो सराउंडिंग है, और बाकी जो एयर है वो भी सराउंडिंग है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको हम बाउंड्री कहेंगे, क्योंकि ये सरफेस जो है वो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। और ये वाली जो सरफेस है वो इमेजिनरी सरफेस है। और अगर गिलास ऑफ वाटर जो है उसके ऊपर आप कोई लिड रख देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो अब ये जो कवर होगा ये भी बाउंड्री होगी, क्योंकि ये जो है वो रियल बाउंड्री है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री है। तो एनीथिंग या एनी सरफेस दैट इज़ सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड बाउंड्री। इसके बाद हम इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। डेफिनेशंस के बाद आपने एग्जांपल्स देनी है। तो यहाँ पर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन confined in a cylinder fitted with a piston is a system। एक सिलेंडर है, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी मौजूद है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और
जो सिलेंडर है उसके ऊपर पिस्टन यानी कि लिड मौजूद है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सिस्टम है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ये सिलेंडर जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, इसका जो पिस्टन है, ये जो सराउंडिंग एयर है, ये सारी जो है इसको सराउंडिंग कहेंगे। और यहाँ जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं वो बाउंड्री है। इसका मतलब है ये जो पिस्टन होगा ये सेपरेट कर रहा है, तो ये बाउंड्री होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कप ऑफ वाटर की एग्जांपल पहले मैंने आपको बता दी है। वाटर जो है वो सिस्टम होगा, एयर टेबल जिसके ऊपर वाटर का कप मौजूद है वो सब सराउंडिंग में आ जाएगा। और थर्ड एग्जांपल हम एक रिएक्शन की ले लेते हैं। इस फ्लास्क के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो सेपरेट आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये सिस्टम है। और ये रिएक्शन या ये जो सारा मटेरियल था ये किसके अंदर मौजूद है? फ्लास्क के अंदर मौजूद है। ये फ्लास्क सराउंडिंग है। फ्लास्क के बाहर जो एयर मौजूद है वो भी सराउंडिंग है। और बाउंड्री कौन सी होगी? इस सिस्टम को सराउंडिंग से जो सरफेस सेपरेट कर रही है ये वाली, ये बाउंड्री है। ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल आ जाती है। तो डेफिनेशंस के बाद आपने एग्जांपल्स भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को स्टडी करने से पहले हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ स्टेट ऑफ अ सिस्टम? स्टेट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम जो है वो उसकी स्टेट है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज वी हैव अ बीकर और बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। अच्छा, अब वाटर का एक इनिशियल टेम्परेचर है, स्टार्टिंग में इसका एक टेम्परेचर है, उसको हम इनिशियल टेम्परेचर T1 कह लेंगे और इसका वॉल्यूम है V1 कह लेंगे। ये इसकी जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, उसको इनिशियल स्टेट कहते हैं। अब आप इस वाटर को हीट करें, हीट करने से कंडीशन चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अब जो पहले वाली स्टेट थी उसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। जो फाइनल कंडीशन है उसको हम इसकी फाइनल स्टेट कहेंगे। सपोज पहले वाला टेम्परेचर T1 था, चेंज होने के बाद अब इसका फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया है। और चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आया है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा T आ जाएगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। तो ये स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। ये वाली जो थी बाद वाली फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम थी, पहले वाली जो थी वो इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम थी। तो कंडीशन ऑफ अ सिस्टम जो है वो उसकी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और स्टेट जो है वो जब भी हम सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। स्टेट के बाद हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन की। तो स्टेट फंक्शन जो है ये प्रॉपर्टी है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है और ये डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ के थ्रू चेंज आया है। ये सिर्फ ये देखती है कि चेंज कितना आया है, किसी भी प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया है, इस चीज़ को देखते हैं। पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि किस पाथ के थ्रू जो है वो चेंज आया है। सपोज हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और ये सब जो है ये स्टेट फंक्शंस हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी कोई इनिशियल या और फाइनल वैल्यूज़ होती हैं और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चेंज जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं। इधर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट फंक्शन इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जिनका चेंज ऑब्वियस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, सिस्टम को हम देख सकते हैं और इजीली हम उसको हैंडल भी कर रहे हैं, और जो चेंज आ रहा है वो हमें नज़र भी आ रहा है या हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेशर का चेंज है, टेम्परेचर का चेंज है, वॉल्यूम का चेंज है, ये हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which has some definite values for initial and final states, यानी इसकी कोई initial और final values होती हैं, and which is independent of path adopted to bring about a change. change किस तरह से आ रहा है, किस path को यूज़ करते हुए हमने ये change लाया है, इस पे ये डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ
ये देखती हैं कि चेंज कितना आया है। जैसे टेम्परेचर का हमने अगर चेंज निकाला था तो डेल्टा टी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज़ को नहीं देख रहा कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज हुआ है, जस्ट उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं उस पर डिपेंड कर रहा है और चेंज कितना आया है। टेम्परेचर की तरह हम वॉल्यूम की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक गैस का वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम V1 था, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। और हम वॉल्यूम टेम्परेचर के थ्रू भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम प्रेशर के थ्रू भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रेशर जो है उसको कम कर दें, प्रेशर कम करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर जो है उसको ज़्यादा करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। दोनों केसेस में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। अब वॉल्यूम पहले वाला जो था इनिशियल वॉल्यूम वो V1 था। जब टेम्परेचर या प्रेशर जो है उसको चेंज किया, यानी हमने कोई प्रोसेस या कोई प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया, तो उसके बाद वॉल्यूम चेंज हो गया। चेंज होने के बाद वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम V2 है, उसमें से इनिशियल वॉल्यूम V1 जब हम माइनस कर देंगे तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे। चेंज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ से। यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि चेंज किस तरह से हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से या प्रेशर इंक्रीज़ करने से या कोई भी और तरीका जो है जिससे वॉल्यूम चेंज हुआ है वो मैटर नहीं करता। पाथ मैटर नहीं करता जिसके थ्रू चेंज आया है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो मैटर करती हैं और चेंज कितना आया है वो मैटर करता है। तो पूरे टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को हमने सबसे पहले देखा है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ सिस्टम, और जहाँ पर वो चीज़ मौजूद है जो सिस्टम है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली जो सरफेस है, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी है, वो बाउंड्री होगी। और इसमें आपने एग्जांपल्स डिफरेंट जो हैं वो कर लेनी हैं। इसके बाद हमने स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में देखा है। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम उसकी स्टेट होती है, और कंडीशन ऑफ अ सिस्टम चेंज होती है जब हम उसके ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इनिशियल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है जब हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो चेंज होने के बाद उसकी जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट हो जाती है। स्टेट ऑफ सिस्टम के बाद हमने स्टेट फंक्शन देखा है। स्टेट फंक्शन इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जिसकी इनिशियल या फाइनल वैल्यूज़ होती हैं। इनिशियल या फाइनल वैल्यूज़ जो हैं उनका जो डिफरेंस है वो लेने से हमें चेंज जो है वो पता लग जाता है कि सिस्टम के अंदर चेंज एक्चुअली कितना आया है, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। स्टेट फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जिस पाथ के थ्रू चेंज आया है उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ मैटर करती हैं, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि चेंज कितना आया है। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक को आपने डेफिनेशंस कर लेनी है और एग्जांपल्स कर लेनी है इन टर्म्स की।